हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सेट थ्योरी के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अब, ठीक है? हमने एक्सरसाइज 1.2 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हो भी गए थे। मैंने फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। सो इट्स नॉट बिग डील, बहुत इजी क्वेश्चन से इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स रिगार्डिंग थे। सो फाइन, मैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी इच्छा हो तो चलो एक बार देख लेते हैं, है ना? तो जो बच्चे शायद नए हैं उन्हें फिर भी थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से इसमें से कौन सा क्वेश्चन में इक्वल पेयर ऑफ सेट्स दी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेट A इज इक्वल्स टू 2,3 और सेट B में हमें दिया है X such that X is solution of x square plus 5x plus 6 बराबर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करनी, बहुत इजी है यार। ये क्वाड्रेटिक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, ठीक है? सो 2 into 3 6 एंड 2 plus 3 5, मिडिल टर्म सेट हो गया। सो मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं x plus 2 into x plus 3 equals to 0। यहां से मुझे मिल रहा है x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? सो सेट B में हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं -2, -3 एंड वेरी बट ऑब्वियस सेट A में 2, 3 है। तो यार एक बात क्लियर है ना, कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एग्जैक्ट सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब एक में प्लस है दूसरे में माइनस साइन है, तो सेम एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम जरूर हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सेट A एंड B आर नॉट इक्वल सेट्स बट दे आर इक्विवेलेंट सेट। बस, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ सेट A वेयर X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। सो सेट A इज X is a letter of the word follow। मैं डायरेक्टली एलिमेंट से लिख रहा हूं, तो FOLW। भाई O 2 बार आ रहा है ना? हाँ, लेकिन लिखना तो एक ही बार है, रिपीट नहीं करना, राइट? ये डिस्कस हो चुका है। अच्छा, L भी 2 बार आ रहा है, लेकिन वो भी हमें रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। एंड W सिंगल एलिमेंट है, लिख लो। चलो, देन देयर इज अ सेट B and there is a set B। तो B में क्या करना है? Y such that Y is a letter of the word wolf, WOLF। तो मैं wolf के लेटर्स को लिखूं WOLF। तो फ्रेंड्स आप नोटिस करो यार कि सेम एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है। हाँ, ऑर्डर अलग अलग है, तो ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर तो अपने हाथ की बात है। मैं इसमें WOLF के बदले वही ऑर्डर जो यहाँ है वही ऑर्डर वहां पे लिख सकता हूँ, FOLW। सो अगेन इट्स नॉट अ बिग डील। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि सेट A और सेट B में A एंड B आर इक्वल सेट्स। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, सो यस दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था, वही उसी टाइप का शायद वही क्वेश्चन है ना? तो ठीक है, ओके। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म हो रही है हमारी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, सबसेट। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले आप इतना लिख लो। चलिए
ओके। ओके फ्रेंड्स, तो सबसेट्स, चलिए हम कुछ यहाँ पे पहले एक डिस्कशन कुछ स्टार्ट करते हैं। ऐसे लेट देयर आर 3 डिफरेंट सेट, देयर इज अ सेट एक्स जिसमें हम ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, excuse me, set of all students in your class। फिर एक हम सेट ले रहे हैं जहां पे हम लेंगे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। एंड और एक सेट हम यहां पर Z भी ले रहे हैं, विच इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर सिटी। आपका क्लास, आपकी स्कूल, आपकी सिटी। ओके, अब चलिए आप मुझे बताइए, क्लास स्कूल में आता है कि नहीं आता है? आता ही है। तो क्लास belongs to school, I mean in general we can say, right? अच्छा, similarly school, तो school belongs to city, ठीक है। सो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं वही स्टूडेंट्स स्कूल में होंगे ही, क्योंकि मैं आपके क्लास की बात कर रहा हूं, आपके स्कूल में से, राइट? योर क्लास इन योर स्कूल। ओके, तो फिर से एक बार, जो बच्चे क्लास में हैं, जो स्टूडेंट क्लास में हैं, सेम बच्चे स्कूल में होंगे ही, राइट? ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स who are in your class also are in your city, sorry, are in your school, है ना? मतलब फिर से एक बार, जो बच्चे क्लास में हैं वही बच्चे स्कूल में तो होंगे ही ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो एक कंक्लूजन यहां पे ये निकल के आएगा कि अगर जो सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब यहां पे मैं एलिमेंट्स मान के चलता हूं, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ set X are present in set Y, हाँ या ना? जो एलिमेंट सेट X में आएंगे वही सेम एलिमेंट सेट Y में भी आएंगे, ठीक है। ओके, तो यहीं से एक 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 डेफिनेशन निकल के आती है कि अगर जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट X आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट Y, सो वी कैन से दैट set X is subset of set Y। क्या कहोगे आप इसे? set X set Y का सबसेट है। set X is a subset of set Y, ठीक है। ओके, चलिए इसी को हम और कुछ अलग ढंग से भी एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। आप लिख लीजिए पहले इतना।
चलिए, सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, मतलब आप इसे कंसीडर कर सकते हो एज इन प्रैक्टिकल केस। चलो मैं कुछ मैथमेटिक्स में आके एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लूं, तो ये बात और अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगी। पता है क्या, देखो देखिए, एक सेट ए ले लीजिए आप, राइट, जिसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3, और एक सेट बी ले लीजिए आप, जिसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं x सच दैट x इज लेस देन 6, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको सीधे तरीके से सेट नहीं दिया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो कोई बात नहीं, हम उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। सो लिस्टिंग मेथड में x की वैल्यू 6 से कम, तो 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5 आएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये मुझे मिल गया सेट बी। अब आप कंसीडर करो, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is said to be present, it's said to be present in set B. So yes, set A is subset of set B. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, सेट A सेट बी का सबसेट है। लेकिन वही जब मैं इसे, ये बात मैंने यहां पे थियरी एज इन थियरी एज ए स्टेटमेंट कहा, ठीक है, तो क्या इसके लिए कोई नोटेशन है? यस है। जब मैं कहूंगा कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी लाइक दिस। लाइक जब मैं ये नोटेशन यूज करता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं सबसेट की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, मैं सबसेट की बात कर रहा हूं, तुरंत दिमाग में क्लिक होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, यू और यू को ऐसे धक्का मार दो तो ये मिल गया सबसेट, है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? ओके, चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो आपको ये एक हमेशा सबसेट जब बात की जाएगी तो हमेशा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उस केस में हमेशा इसे कंसीडर करना है। इसके पहले वाले जो मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था सेट एक्स में, क्या लिया था? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। फिर वाई में लिया था सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, एंड जेड में लिया था सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर सिटी, ठीक है। तो x के सारे एलिमेंट्स y में प्रेजेंट हैं, इसीलिए x इज अ सबसेट ऑफ y। अच्छा, y के सारे स्टूडेंट्स, y के सारे एलिमेंट्स मतलब जितने बच्चे, सुनिए, जितने बच्चे आपकी स्कूल में हैं वो सभी के सभी बच्चे, क्योंकि आपकी सिटी में होंगे, स्कूल आपकी सिटी में है, ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे आपकी सिटी में होंगे ही, बट ऑब्वियस, मतलब सिटी में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपकी स्कूल के जो बच्चे हैं वो सिटी में होंगे ही होंगे ना। एक सिंपल सी बात है, लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ z। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पे कि x is a subset of y and y is a subset of z, then x is a subset of z। मतलब कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, सेम स्टूडेंट्स आपकी सिटी में होंगे ही, ठीक है। कैन वी कंसीडर लाइक दिस, राइट? ओके, वी कैन। समझ में आ रहा है आपको? तो x इज अ सबसेट ऑफ z, ये एक मैंने यहां पे इंटरप्रिटेशन लिया है, ठीक है। आप इसे ऐसे कोई केस में, ऐसे कोई एग्जांपल में सेट करना चाहो तो मतलब कितना कुछ है जो समझ सकते हैं हम।
लाइक x को हमने ले लिया सेट जहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3, फिर हम ले रहे हैं y में जहां पर है 1 2 3, यहां पे 1 2 लिया, यहां पे 1 2 3 ले लिया, और z में हम ले रहे हैं 1 2 3 टिल 10, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में 10। अब आप ऊपर जो मैंने रिजल्ट लिखा है इस रिजल्ट को यहां पे वेरीफाई करिए। सो x इज अ सबसेट ऑफ y, हाँ या ना? हाँ है, x के सारे एलिमेंट्स y में हैं। अच्छा, y इज अ सबसेट ऑफ z, हाँ या ना? हाँ है। सो y इज अ सबसेट ऑफ z। तो पक्की बात है भाई, ये पक्की बात है, कंफर्म है, राइट? आप लिख के ले लो कि x के सारे एलिमेंट्स z में होंगे ही। सो x इज अ सबसेट ऑफ z। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, x इज अ सबसेट ऑफ z। ये एक हमने इंटरप्रिटेशन लिया, और अभी बहुत सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, जल्दी जल्दी लिख लो। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलो हम कुछ इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसेट की डेफिनेशन, वैसे जो मैंने अभी आपको समझाया वो डेफिनेशन ही थी, पर वो डेफिनेशन थियरम टाइप नहीं थी, मतलब कि एक सेंटेंस, एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन जब भी मैं सेट थ्योरी को एज इन थियरम लिखना चाहूंगा, ठीक है, मतलब मैं इसे कह सकता हूं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, राइट? तो वो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है कि मान लीजिए कि मैं सेट ए की बात करूं, सेट ए। अब सेट ए में एक एलिमेंट ले रहा हूं स्मॉल ए, जो सेट ए में है। अच्छा, अगर जो नाउ इफ A is a subset of B, then आप समझिएगा, हाँ, इफ A is a subset of B, मतलब कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं, तो अगर जो मैं सेट A में स्मॉल एलिमेंट A रख रहा हूं, एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वही एलिमेंट A B में भी होगा? ठीक है, देन सेम एलिमेंट A ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट B। मतलब कि अगर जो सेट A में एलिमेंट A, स्मॉल एलिमेंट A कोई भी रैंडम है, और अगर जो A सबसेट B है, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो भाई वही सेम एलिमेंट A B में पक्का मौजूद होगा, पक्का प्रेजेंट होगा। इट विल बी प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन सेट B। तो ये हमें कुछ ऐसे अब लिखना है, ठीक है। इफ A is a subset of B, then समझिएगा, if A is a subset of B, then for every element A belongs to set A, मतलब कि जो एलिमेंट A सेट A में है, तो वही एलिमेंट सेट A B में भी है, ठीक है। सेम एलिमेंट A अगर जो सेट A में है, तो वही एलिमेंट A सेट B में है।
बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट ए मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो ये एलिमेंट ए कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब कि जो हमने इसके पहले वाले हमने जो अब तक जो एग्जांपल्स देखे, मान लीजिए मैं लिखूं कि सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5। तो जब मैं कहूं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो आप स्मॉल एलिमेंट ए को यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हो? ए को आप कंसीडर कर सकते हो 1, या फिर ए 2 भी हो सकता है, या फिर ए 3 भी हो सकता है ना? तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो वही एलिमेंट ए सेट बी में होगा। 1 सेट बी में भी है, 2 सेट बी में भी है, 3 सेट बी में भी है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। ये जो धैन लिखा हुआ है ना मैंने, धैन को हम इंप्लाइज से हटाएंगे। ये एक इंप्लीकेशन की साइन यहां पे आएगी, इंप्लाइज बोलते हैं इसे, राइट है? ओके, तो बस फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। सी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन A belongs to set A, that implies A belongs to set B। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, राइट? सबसेट की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है। अगर जो कहीं पे हमें टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करनी होगी तो हम ये बात करेंगे, ठीक है? ओके, अब तो नहीं, लेकिन पुरानी GACB की टेक्स्ट बुक में गुजरात बोर्ड के जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी, राइट, NCERT के पहले खुद की जो गुजरात स्टेट बुक थी, उसमें कुछ प्रूव दैट वाले सम्स आते थे। इसमें भी है, NCERT में भी है, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आते थे। तो वहां पे हम जब प्रूव दैट की बात करते थे ना, तो हम हमेशा ये बेस हमारा होता था, हम इसको कंसीडर करके आगे प्रूव दैट में जाया करते थे, ठीक है? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने डेफिनेशन बोलो या जो मैंने रिजल्ट बोलो, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then A belongs to set A, that implies A belongs to set B। ओके फ्रेंड्स, लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्ट बोलेंगे हम उसे। आपने लिख लिया होगा, राइट? देखिए, सो लेट्स डिस्कस 2 important fact। Let's discuss 2 important facts। First, यार बहुत ही मैं सिली बात करने जा रहा हूं, बट सिली बात जब होती है ना तो वो उसमें मजा भी आता है। सेट ए मैं ले रहा हूं, कोई एक सेट रैंडमली ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही सिली बात है यार। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में तो है, बट ऑब्वियस मतलब कौन सी नई बात मैंने बोल दी? ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था सीधी बात है, मतलब एकदम वाहियात। तो फिर से एक बार, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे ही, हैं, रहेंगे हमेशा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए इटसेल्फ। क्या समझे आप? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इटसेल्फ। सो यस, यहां से ये सिली बात जो मैंने बताई ना, यहीं से एक जोरदार रिजल्ट मिला कि भाई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, राइट? मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा यार। व्हेन आई से ए इज अ सबसेट ऑफ ए, आई एग्री,
ठीक है, आप लोग भी ये अग्री हो चुके हो। लेकिन साथ में ये एक बात और भी है ना कि सेट ए इक्वल्स टू सेट ए, ओके, सेट ए इक्वल्स टू सेट ए, सो एवरी सेट ए इज अ सबसेट और इक्वल्स टू सेट ए। तो ये जो इक्वल्स टू की मैंने यहां पे बात बताई है, ये भी अब आपको यहां पे समझना है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है सबसेट और इक्वल, दो में से कोई एक तो होगा ही, दोनों हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसेट भी हो इक्वल भी हो, लेकिन एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो होगा, या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा। जब मैं ये नोटेशन यूज करता हूं तब, राइट, मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन, ओके, इसका मतलब होता है सबसेट और इक्वल। समझ में आ रहा है अब आपको? थोड़ा सा मतलब भारी भारी जा रहा है, लेकिन डोंट वरी, बहुत इजी वे में हम जा रहे हैं। सो बस आप हमेशा याद रखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि नल सेट, नल सेट तो अब आप जानते ही हो ना अच्छे से, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। तो ये नल सेट है, खाली खाली, एंड कोई एक सेट ए ले लेते हैं, एनी सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कोई भी एक सेट ले, आप सोचो कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, है ना। सो अब ये भी एक बहुत ही विचित्र बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि खाली सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जब मैं बात करूं नल सेट, नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, खाली, तो खाली किसी भी सेट का सबसेट तो होगा ही, ठीक है, मतलब ये हमेशा होगा, कंफर्म है। अब कोई भी सेट उठा लो, हाँ, लेकिन उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं है तब तो वो नल सेट ही होगा, ठीक है। सो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ नल सेट, तो वो तो ये वाली बात हो गई कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इटसेल्फ। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक तरफ नल सेट है, एक तरफ नल सेट है, और एक तरफ है सेट ए जिसमें कोई एक, एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट तो है। चलो ना हम लिख लेते हैं यार, ऐसे जब बोलते हैं तो बोलने से ज्यादा लिखने में समझ में आता है। चलिए, मैंने एक सेट ए कंसीडर किया जिसमें एक एलिमेंट ए है। अच्छा, इसको हम कौन सा सेट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंगल, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। पीछे लगा दो टन, सिंगलटन सेट, ठीक है, ओके। सो यहां पे नल सेट है बॉस, नल सेट है, खाली है, बिल्कुल प्लेन, कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली दिमाग। और ये सेट ए जिसमें एक एलिमेंट तो है ही, एटलीस्ट, मतलब एक एग्जांपल है यार, आप ए बी ले लोगे, ए बी सी ले लोगे, 1 2 3 4 5 6, वो सब तो आप बात की बात है, कुछ भी लेना हो लो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूं कि खाली जो है ना, वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट तो होगा ही। सो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके, ठीक है। ये एक दूसरा फैक्ट हो गया जो आपको यहां पे कंसीडर करना है। नल सेट is a subset of every set, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो दो बातें हमने यहां पे डिस्कस की और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड सेकंड पॉइंट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट डाउन। अब यहां पे ए ना लिखते हुए आर भी ले सकते हो, रियल नंबर सेट। इफ यू टॉक अबाउट रियल नंबर सेट देन इट इज रादर मोर ओके, ठीक है। सो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशंस में कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं।